नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल सिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। मुजवज़ा आईनी तरामीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। इजलास में पार्लियामेंट से 26वीं तरमीम मंजूर कराने की हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। इजलास के औकात में सियासी सूरत हाल के सबब रद्दोबदल का भी इम्कान। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। आइन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं मैं। ये आइन साजी मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा। सियासी जमातें होश के नाखुन लें, आखिरी मौका है। इत्तेफाक राय पर नाकाम हुआ तो जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहते हैं मुतनाज़ा तरमीम हुई तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। हुकूमत जितना इंतजार कर सकती थी कर लिया, अब हम मजीद इंतजार और समझौता नहीं करेंगे। अगर अपोजिशन इतने समझौते के बाद भी हमारा साथ नहीं देती तो हुकूमत के साथ जाने पर मजबूर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देने का ऐलान। PTI का वफ़द आज बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI से पार्टी रहनुमा 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेफाक राय हो गया। पार्लिमानी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना से हमारा इत्तेफाक राय है। बातचीत जारी है, जल्द नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और नवीद कमर समेत हुकूमती वफ़द की भी मुलाकातें। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से 2 मुलाकातें। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन रहनुमाओं से भी मुसाफहा खैरियत दरियाफ्त की। सियासी रहनुमाओं का सबरा JUI से आईनी तरामीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। हुकूमत आईनी अदालत बनाने से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़। हुकूमती मुसवदे के मुताबिक आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात नए बेंच को मुंतकिल होंगे। बेंच के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस में से 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकनी कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी के नामजद जज ने ओहदा लेने से इनकार किया तो अगले सीनियर जज के नाम पर गौर होगा। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला। मौलाना फजलुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज मौलाना फजलुर रहमान का अवाम में बहुत बेहतर मकाम है। सीटी बच्चों की गेम शुरू हो चुकी, झाड़ू फिरने वाला है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने नई पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि मुजवज़ा आईनी तरमीम कलीमुल्लाह और समीउल्लाह मुकाबला है। 40 दिन चिल्ला काटा, विक्ट्री स्टैंड पर रहा हूं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। फजलुर रहमान को सल्यूट करता हूं, उन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फैसले को गैर मुअस्सर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आर्टिकल 189 के तहत लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर के हुकूक की अमलदारी के लिए रिलीफ दिया। अक्सरियती जजेस का वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वुकला के लिए बार रूम्स और डे केयर सेंटर्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की महकमा तामीरात और मवासिलात को फौरी इक़दाम की हिदायत। कहती हैं खातून वुकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलियात का होना अशद ज़रूरी है। खातून वुकला के लिए दीगर इलाकों में भी लेडीज़ बार रूम्स बनाने का जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने परेड का मुआयना और कैडेट्स में इनामात तकसीम किए।
सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी तलवार से नवाजा गया। परेड में पास आउट होने वाले कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहिरा किया। पंजाब में डेंगू वायरस शिकंजे कसने लगा। 24 घंटों में 126 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 109, लाहौर और रहीम यार खान में 3-3 केसेस रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं लेबनान में जंग बंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गाजा में मुश्किल है। इसराइल और लेबनान से इस तरह से निमट सकते हैं कि तनाज़ा कुछ देर के लिए ख़त्म हो। जो बाइडन की जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकातें, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टोरंटो में सिख फॉर जस्टिस तंजीम का भारतीय कांसल खाने के बाहर एहतजाज। कनाडा में तमाम भारतीय कांसल खाने बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि हिंदुस्तान कनाडा की खुद मुख्तारी और आज़ादी इजहार के लिए खतरा है। न्यूजीलैंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। वेस्टइंडीज को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना। 129 रन हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज की टीम 120 रन बना सकी। मेगा इवेंट का फाइनल कल दुबई में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।